बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम रिकॉर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास पेपर बेटा इंटर नवंबर 2020 के अंदर ये सवाल आया था। मैसेज रोहन एंड सन जो है वो एक बिजनेस रन करता है इलेक्ट्रिकल गुड्स का ऑन होलसेल बेसिस। कहेंगे बुक्स जो क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को होती हैं और बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2019 की गिवन है। कैपिटल गिवन है, ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है, पी&एल गिवन है, फिक्स एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड डेटर्स एंड कैश एट बैंक गिवन है। डेट ध्यान से पढ़ के चलना, ये कौन सी डेट का गिवन है? 31 मार्च 19 का गिवन है। कह रहे हैं कि उसके बाद आपको कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2020 तक जो हमारी परचेज हुई है वो हुई 16,20,000। ठीक है। द मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करेगी जो परचेज और सेल है 31 मार्च 20 की, पूरे साल की बात कर रहा है बेटा। तो 31 जनवरी तक जो है वो 16,20,000 रुपए की सेल हुई है और परचेज हुई है और सेल हुई है 2075 की। फेब 20 के अंदर कह रहे हैं इतनी सेल, परचेज और सेल, और मार्च की दे रखी है। ठीक है। कह रहे हैं जितनी भी सेल और परचेज है वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर होती है। ठीक है जी। कह रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड कि 1.5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जिसके ऊपर 10% की क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन लगेगी। और फिक्स एसेट जो है उसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है कि 1 अप्रैल 2019 वाला फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी वो 56,000 में बेचा। कह रहे हैं जो टाइम लैग है फॉर पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर द परचेज इज 1 मंथ। ट्रेड क्रेडिटर्स में कितना जो टाइम लैग दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1 महीने का। और जो रिसिप्ट है फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स टू सेल्स इज 2 मंथ्स। इसका मतलब क्या है बेटा? मेन लाइन ही आपकी ये थी। इस लाइन का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात समझेंगे। कह रहे हैं कि जो हम ट्रेड क्रेडिटर्स को टाइम देकर चलते हैं ना, कि आपको 1 महीने का टाइम दिया है, कि मींस अगर जो परचेज आपने करी है आज, तो आज से 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देना सर। इसी तरीके से सेल्स के केस में 2 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है जी। कि 2 महीने के अंदर हमें क्या आते हैं? पैसे आते हैं। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो क्रेडिटर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करके चलते हैं 1 महीने की परचेज को? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? और जो डेटर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करके चलते हैं 2 महीने की क्रेडिट सेल्स। राइट? क्या मैं सर ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? बोल सकते तो अगर मैं इस चीज को, अगर ये चीज समझ में आती है, तो मेरे को अब ओपनिंग के बेस के ऊपर जरा बता के चलना बेटा। ठीक है। मेरे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स जो थे हैं वो है 1,90,000 रुपए के। और डेटर्स कितने के हैं? 365 के। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बिजनेस जो है वो 25% अर्न करता है ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ टर्नओवर। एक्सपेंसेस जो है ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट कितने हैं? 15%। आपको बताना था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहे हैं इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पी&एल बना के चलो 31 मार्च 20 का, और बैलेंस शीट जो है वो आप बना के चलोगे। ठीक है। एज्यूम करते हुए कि क्रेडिटर्स जो हैं आर ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस एंड डेटर्स मजबूत जो की हैं बात। आर ऑल ट्रेड डेटर्स फॉर द सेल। देयर इज नो अदर करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम स्टॉक एंड कैश। ठीक है। अब यस बेटा सर। बताओ जरा कैसे करके चलेंगे ये वाला क्वेश्चन। सर सबसे पहले मेरे को ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा। चलो यस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए काम शुरू करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के चलो बेटा, कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट? ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। यस सर। ओपनिंग स्टॉक जो उठा लूंगा, क्या ये वाला उठा लूंगा 375 वाला जो 31 मार्च 19 का कीमत था? यस सर। मेरे को अब यहाँ पर परचेज चाहिए। सारी की सारी परचेज ही क्रेडिट है। यस सर। जनवरी तक की सेल ये परचेज ये दे रखी है। इसमें जरा फेब और मार्च की ऐड करना। टोटल बोलना कितना आ रहा है? यस। 18,85,000। 18,85,000। यस सर। सेल्स का टोटल करना बेटा। तीनों फिगर्स का सेल्स का टोटल करो, सेल्स कितनी आ रही है? 24 24 lakh lakh 60,000। 60,000। यस सर। 24,60,000। यस। क्वेश्चन के अंदर आपको एक लाइन गिवन थी कि बिजनेस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका 25% ऑन क्या है? टर्नओवर है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 25%, टर्नओवर का 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर? यस सर। क्या मैं यस कह सर। सकता हूँ 25% ऑफ 24,60,000? करो जरा, कितना आ रहा छह है? लाख पंद्रह हजार 6,15,000। बेटा आप जरा सोच के बताना, ट्रेडिंग में और कोई आइटम तो कोई आनी नहीं है, तो जो भी मेरा यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो और कुछ नहीं, क्या वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा? यस यस। सर। कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, बस ये बता दो। 4,15,000। 4,15,000। अब क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो आपका वही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा? 6,15,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यस सर। राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पर खर्चे आएंगे, खर्चों के बारे में क्या कुछ बोला हुआ था सर? हाँ जी Yes, सर, sir. खर्चों के बारे में सर मुझे कुछ चीजें तो पता है। ठीक है, उसने वहां पे बोला था कि जो एक्सपेंसेस अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट है वो 15% ऑफ द टर्नओवर है। तो यहाँ पर मतलब मेरे एक्सपेंसेस आने वाले हैं, और कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं? 15% ऑफ टर्नओवर, मीन्स 24,60,000 का 15%, कितना आ रहा है? 3,69,000. 3,69,000। बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ फिक्स एसेट के बारे में चीज बोली हुई थी, ठीक है? यस सर। ध्यान दें जरा फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो मैं एक काम करूं, क्या मैं फिक्स एसेट का अकाउंट ही बना लूं, और उसने मांगा भी हुआ था मेरे से। यस सर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था फिक्स एसेट का? 6.5 लाख। यस सर, 6 लाख। ओ, 6,50,000। यस सर। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स के अंदर, विच आर डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन बुक वैल्यू। यस। ठीक है, फिक्स एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, 60,000 वॉट सोल्ड फॉर द 56,000 ऑन 31 मार्च 2020। तो बेटा यहां पर हमने करा क्या है, बता सकते हो? क्या हमने एक फिक्स एसेट जो है 60,000 जिसकी बुक वैल्यू थी, क्या उसको 56 में बेच दिया? Yes, sir. अब ये जो बुक वैल्यू दे रखी है वो कौन सी डेट की है? वो 1 अप्रैल 2019 की है। आप बेच कब रहे हो? 31 मार्च 2020 को जाके बेच रहे हो। बेटा क्या इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाओगे ना फिर? Yes, यस। sir. तो लगाओ जरा डेप्रिसिएशन फिर इसके ऊपर। ठीक है, 6,000. तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? पहले तो जितने में बेचा, चाहे वो लिख दो, चाहे पहले डेप्रिसिएशन लिख दो। तो बेटा जो मैंने बेचा, ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा 1.5 लाख रुपए का खरीदा भी तो है, तो जो यस। खरीदा है वो 1.5 लाख पहले यहाँ लिखा। अब डेप्रिसिएशन की हम बात करके चलो, तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, साल के एंड में जाके बेच रहे हो ना यार, Yes, sir. तो डेप्रिसिएशन तो टोटल के ऊपर ही लग जाएगी। यस सर। क्लियर हो रहा है? यस तो मैं सर। यहाँ पे फिर भी अलग से दिखा देता हूँ कि जो बेचा है उसके ऊपर 60,000 का 10%, 6,000 की डेप्रिसिएशन है। और जो रिमेनिंग वाला है उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है बेटा? अब 6.5 में तो 60 वाला बेचा तो 590 रह गया, 590 और 1.5 लाख कितना हो गया? 7,40,000। तो Yes, बाकी sir. 7,40,000 के ऊपर अगर 10% निकालूंगा 74,000। 74,000. ठीक है, डेफिनेटली बेटा अगर मान लो मैंने अक्टूबर में बेचा होता तो मेरी डेप्रिसिएशन सोल्ड वाले के ऊपर 6 महीने की लगती। तो टोटल यस सर। डेप्रिसिएशन कितने की आ गई है बेटा? 80,000 की टोटल डेप्रिसिएशन आ गई है। ये जो अस्सी यस। हजार की टोटल डेप्रिसिएशन है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में भी जानी चाहिए? यस Yes. सर। अब जरा सोच के बताना, आपका एसेट था 60,000 का 1 अप्रैल 2019 को, आपने इसके ऊपर 6,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, तो मेरे पास ये हो गया 54,000 का। आपने इसको बेचा कितने में है? 56 में। 56. तो आपका 2,000 रुपए का गेन हो गया। ये जो दो यस। हजार का गेन हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये जो आपका यस गेन हुआ सर। है कितने का हुआ? गेन 2,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, 2,000 रुपये। यस सर। खत्म। जो बच Yes. गया वो क्या है? नेट प्रॉफिट। Net profit. कितना आ रहा 1,68,000. यस। 1,68,000। ठीक है जी, चलो जी, इसके बाद क्या होगा बताओ जरा। Balance sheet. अब उसने बैंक अकाउंट बैलेंस शीट बनाने को बोला है, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। वैसे तो उसने बैंक अकाउंट भी मांगा है, कैश और बैंक अकाउंट, तो ये लो चलो बैंक अकाउंट मांगते हैं। अच्छा इसको भी तो क्लोज करोगे। या जो यस सर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है आपके पास अब? अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखोगे ना, बैंक भी तो लिखोगे, बेचा कितने में, यहाँ भी तो लिखो 50 6,000. 60 56,000 में। तो जो बचेगा यस। वो बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन बताओ जरा? 6,600,000। 6,000,000। यस, 6,660,000।
66600। अच्छा, यस बैंक अकाउंट की बात करें, मुझे तो ओपनिंग बैलेंस कितना, 195। 75,000. बस जो जो ट्रांजेक्शन है ये लिखना शुरू करो। आपने एक फिक्स एसेट लिया, कितने में, 1.5 लाख में। Yes, sir. यस सर। आपने जो है फिक्स एसेट बेचा, क्या? फिफ्टी कितने सिक्स में, 56। 56. 56,000 में। यस सर। क्वेश्चन के अंदर आप अगर ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास कुछ खर्चे भी थे। यस सर। क्वेश्चन में ध्यान देके चलो, आपके पास कुछ खर्चे थे। यस सर। Yes, कितने के खर्चे हैं, 3,69,000 के। 3,69,000. अब ये जो 3,69,000 के खर्चे हैं, क्या मेरा आएगा। उसने हमें बोला हुआ था कि बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है, एज्यूम करते हुए कि क्रेडिटर्स सारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, और डेटर्स जो हैं वो सारे ट्रेड डेटर्स फॉर सेल है, और कोई भी अदर करंट एसेट और लाइबिलिटी नहीं है। मींस कोई आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो मींस इन एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई होगी। यस सर। तो एक्सपेंसेस 3,69,000 के आ जाएंगे बच्चे। यस Yes, सर। sir. अच्छा, क्या और कुछ आना चाहिए, लॉजिकली सोच के बताओ सर। डेटर और क्रेडिटर का भी तो आना चाहिए। यस Yes, सर। sir. अब दो तरीके हैं, एक है अकाउंट बना लो, एक में मैं वैसे कैलकुलेट कर लूं। बेटा मुझे बस इतना बताओ, 3,65,000 जो है वो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, और जितनी भी सेल होती है वो क्रेडिट सेल्स होती है। तो ड्यूरिंग द ईयर डेटर कितने के हो गए, 24,60,000 के। यस सर। और आपके क्लोजिंग डेटर कितने होंगे, क्या क्लोजिंग डेटर्स जो हैं क्या वो 2 महीने की सेल के बराबर होंगे। यस सर। तो क्लोजिंग डेटर जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 3,85,000 के। यस सर। ठीक है, तो यहां पर हम क्लोजिंग डेटर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बताना कितना आ रहा है ये। 24,40,000. क्लोजिंग डेटर है, तो कितना आ रहा है ये, 24,40,000। 24,40,000, यानी हमने पे करे होंगे, यस सर। सॉरी रिसीव करे होंगे। यस सर। समझ में आ गया रिसीव मैंने कैसे निकाला। सर एक बार किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत हुई, आओ जरा डेटर अकाउंट के ऊपर, मुझे बोलो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है। सर 3,65,000। 3,65,000. 3,65,000। आपकी जितनी सेल है क्या क्रेडिट सेल्स है, यस सर। कितने की है, 24,60,000। मुझे तो मेरे क्लोजिंग डेटर्स कितने के होंगे, 2 महीने की सेल के बराबर होंगे। यस और सर। मेरे को यहाँ पे 2 महीने की सेल्स गिवन है, 2, 10 और 1, 75। 3,85,000। यस सर। तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो और कुछ नहीं, इतना बैंक। आपको क्या होगा, डेटर से आया होगा। यस सर। कितना आया डेटर से बताओ जरा। 2 लाख। 24,40,000। यस सर। तो यहाँ पर आ गया टू डेटर्स 24,40,000। सिमिलरली बेटा क्या क्रेडिटर्स के लिए काम कर सकते हो। यस सर। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना था, सर 1,90,000। 1,90,000 रुपए। जितनी भी परचेज है क्या क्रेडिट परचेज है, यस सर। परचेज की वैल्यू बोलना। यस। एक सर परचेज की वैल्यू वन बच्चों, 1,88,5,000। 18,85,000। यस सर। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा क्रेडिटर्स का, एक लास्ट दो महीने की महीने। परचेज के बराबर, जो मार्च यस वाली है, यानी 1,25,000। सर 1,75,000। यस सर। यस सर। यस तो सर। आपका यहाँ पर जो टू क्रेडिटर्स के अंदर जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर, यस। पेमेंट होगी। बोलो कितने की पेमेंट आएगी बेटा, 19,50,000. 19,50,000। 50,000. तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। यस सर। जो आएगा बेटा वो बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ रहा है,
सबसे पहले वो बनाओ, फिर रिटर्न फाइल होगी, उसके बाद मेंबर की इलेक्ट्रिक मेंबर के साथ मेंबर में उनकी डिटेल है ना। बोलो जी। सर 222 000। ट्रिपल टू ट्रिपल जीरो। यस। अब बैलेंस शीट बेटा यहीं पे मॉडिफाई कर दूं, यस चलेगा? सर। यस सर Yes. सर। कैपिटल जो है वो 12.5 लाख है। जब उसने बैलेंस शीट ऐसे दी है ना, मैं कह रहा हूँ तुम ही मत छेड़ो। कैपिटल 12.5 लाख सही है। ट्रेड रेटर्स का अभी अभी तुम क्लोजिंग बैलेंस निकाल के आए हो, 222 000। ठीक है, यस सर। चलो बना ही देते हैं यार। कैपिटल 12.5 लाख। यस सर। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 222 000। प्रॉफिट एंड लॉस का तुम लोगों को पहले से कुछ बैलेंस गिवन है, 1,45,000 का। यस सर। इसके अंदर जो करंट ईयर वाला प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो ऐड कर दूं, 1,68,000। यस सर। दोनों का टोटल जो है वो जो आ रहा है वो बाहर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 3,13,000. 3,13,000। एसेट यस। साइड में तुम्हारे पास फिक्स एसेट था। यस सर। फिक्स सर एसेट जो है क्रेडिटर्स 1,25,000 नहीं जाना चाहिए बैलेंस शीट में? बेटा 1,25,000 कौन सा कह रहे हो बेटा? सर वो क्रेडिटर का जो बैलेंस आया वो। सर क्रेडिटर्स जो का आप। बैलेंस जो है तुम लोगों अरे वो मैंने बैंक वाला बैलेंस लिख दिया, सॉरी सॉरी। ये आएगा 1,25,000। ठीक है। फिक्स एसेट बोलो कितने का था ओरिजिनली? 6,50,000। ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का खरीदा भी है, यस सर। लेकिन कुछ तो बेचा भी है, यस सर। और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करी है। सीधा बोलता हूँ, फर्नीचर का तुमने तुमने तो फिक्स एसेट का अकाउंट भी तो बनाया है, सीधा अकाउंट से उठा लो ना बैलेंस यार, कितना आ रहा है? 666 000। यस सर। अगली आइटम क्या है बोलो? क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकाला था, निकाला था सर। कितना? 4,15,000। यस सर। उसके अलावा डेटर्स आएंगे, डेटर्स यस का सर। क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, यस सर। कितना लिया था? 3,85,000। यस सर। और कैश और बैंक का आ जाएगा कितना? सर ट्रिपल जो टू ट्रिपल बैलेंस जीरो। निकाला। यस सर। टोटल करो, क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? यस सर। यस सर और मैच कोई हो रही है। कुछ और कोई क्वेश्चन करना है इनकम्प्लीट का, यहाँ कर लोगे बाकी ट्राई? कर लेंगे सर। चलो, श्योर? बाकी बाकी बच्चे? Yes, sir. यस सर। कर लेंगे सर। चलो कर लेंगे चलो सब।